कौशल्या दीदी, देखो तो तुम्हारे लिए संदेश लाई हूँ। अरे सुमित्रा बड़े अच्छे मौके पे आई है। सुमित्रा काकी तो हमेशा मौके पर ही आती है ना? तो वैसे आपके संदेश तो पूरे गांव में मशहूर है। देखो तो दीदी, जाने दो ना, मुझे तो कौन आने वाला है अभी जाने, साथ वाले गांव के छोटापति बाबू। धत पगली, तुम यकीन ही नहीं कर सकोगी, मेरा तूफान आ रहा है, मेरा देवदास आ रहा है। श्रुति दीदी? हाँ हाँ श्रुति। दुग्गा दुग्गा, बधाई हो दीदी, बधाई हो। पता है आज 10 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखूंगी, कैसा दिखता होगा वो, उसकी आवाज कैसी होगी, कैसे पुकारेगा वो मुझे। ये रात कैसे बीतेगी सुमित्रा, ये रात कैसे बीतेगी। सच कहूं आज पल के झपकने को भी दिल नहीं करता। अगर मैं पल की बंद करूं और वो आ जाए तो। अरे दीदी, मेरी आंखों के सामने तो अभी भी वो बचपन का देवदास है। हमारी हवेली में आता था और दरवाजे के पीछे से यूं झांक कर पूछता था, काकी माँ पारो है? लो, शुरू हो गई काकी माँ की नौटंकी। और याद है सुमित्रा, जब देव रूठ के चला जाता था तो वो पारो को कहते थे जाके उसे ढूंढ के लेके आ। हाँ, और वो दोनों हमेशा अमरूद के बागीचे में ही मिलते थे। और धर्मदास उनके कान पकड़ कर लेके आता था। कितनी गहरी दोस्ती थी। हाँ दीदी। और तुम्हें याद है दीदी, जिस दिन तुमने देवदास को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था और उसके बग्गी के पीछे कैसे पागलों की तरह दौड़ी थी हमारी पारो। अरे ओ देवा, तपती धूप में पथरीली जमीन पर पाँव छिल रहे थे, फिर भी पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी और चिल्ला रही थी, मैं भी देव के साथ जाऊंगी माँ, मुझे भी देव के साथ जाना है, मुझे भी विदेश जाना है। कहाँ भेजती मैं उसे विदेश, पगली मेरी बच्ची। देव के 3 रुपए लौटाने। दिया जलाकर इंतजार करो तो जाने वाला जल्दी आता है। ये मानकर आज 10 साल से देव के नाम का दिया जलाती रही, एक पल के लिए भी बुझने नहीं दिया दीदी। मैं उसे बताकर आती हूँ। हाँ। वो बहुत खुश होगी। बहुत खुश होगी वो दीदी। हाँ हाँ सुमित्रा जाओ। बेटा आपका आ रहा है और आपसे ज्यादा खुशी उन्हें हो रही है। क्यों ना हो, आखिर हमारे पड़ोसी जो है और पारो और देवदास बचपन के दोस्त भी हैं। अब बचपन कहाँ रहा छोटू माँ, अब तो दोनों जवान हो चुके हैं। ये काकी माँ के संदेश। और कहाँ होगी, ऊपर अपने कमरे में अपने दिए से बातें कर रही होगी। दिया नहीं, देवदास। तुक्का। अरे लेकिन क्या हुआ? आज मैं उसको ऐसी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ कि वो खुशी से पागल हो जाएगी। अरे काकी, कौन सी खबर? पारो, देवदास आ रहा है। श्रुति, देवदास आ रहा है। तुझे क्या क्या बताऊं, क्या क्या तैयारियां चल रही है वहां पर। दीदी तो जैसे पागल हो गई है और सारी हवेली तो खुशी से झूम उठी है। और अरे ये क्या पगली, तू रो रही है? कहीं ये खुशी के आंसू देव के आने से पहले इस दिए को बुझा ना दे। नहीं माँ, दुनिया की कोई भी शक्ति इस दिए को नहीं बुझा सकती। अरे देख तो, इस तरफ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा, वहाँ लोग सिर्फ कागज ही इस्तेमाल करते हैं। और क्या, और कभी कभी तो कागज भी इस्तेमाल नहीं करते थे। मैं तो किसी से हाथ ही नहीं मिलाता था। परेशान करिए, अभी क्या हो रहा है? कुछ नहीं। देवदास को देख रही थी, कैसा लगा तुझे? मैं नहीं बताती। अरे बता ना, कैसा लगा तुझे? एकदम बोका। धुत। और तुझे देखकर वो क्या बोला? मैंने तो अपना चेहरा दिखाया ही नहीं। माती भी? शक्ति। हे राम, तड़प रहा होगा बेचारा। तड़पने दो। अरे इतना भी मत तड़पाना उसे, नहीं तो बचपन की तरह फिर से आ धमकेगा दरवाजे पे और पूछेगा, काकी माँ पारो है? अब तो ये चेहरा चांद के साथ ही दिखाऊंगी। की हो ना माँ? बाबा, माँ की हो छे? लगता है तुम्हारी माँ पागल हो गई है। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ।
क्योंकि जो सपना आठों पहर मेरी आंखों में रहता था अब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सच हो गया। माँ, कैसा सपना? कौन सा सपना? बताती हूँ। अरे पगली, बड़े घर से न्योता आया है। पता है माँ, कुमुद भाभी की गोद भराई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है पारो, कौशल्या दीदी मुझसे मिलना चाहती हैं। कह रही थी पारो अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सच पारो, मांग में सिंदूर, आंखों में सपने, सर पर घूंघट ओढ़े, धीमे धीमे कदमों से जब तू उस घर में चलेगी ना, तो तेरी पायल की आवाज पर हमारे घर की खुशियां नाचेंगी। जमींदार बाबू, कैसी लग रही हूँ मैं? पारो कहाँ है? वो नहीं जा रही तुम्हारे साथ? कितने दिनों से आज की शाम का इंतजार था। सज धज कर तैयार भी हो गई थी, पर जब जाने का वक्त आया तो शर्माकर चली गई घाट पर। क्यों? पगली डरती है कहीं उसी के सामने उसकी शादी की बात ना कर दूं। सामने से रिश्ते की बात तुम मत छेड़ना सुमित्रा। पंडित जी ने 7 बजे तक का मुहूर्त दिया है, तब तक अगर उन्होंने बात नहीं छेड़ी तो मैं छेड़ दूंगी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, जवाब ना नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए। सारे मेहमान आ गए, ये सुमित्रा काकी अब तक क्यों नहीं आई? सपने देख रही होगी पारो और देवदास की शादी के। वैसे कुमुद, मैंने पारो के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। कौन सा? पास वाले गांव के चट्टोपाध्याय बाबू। कौशल्या दीदी, बधाई हो दीदी, बधाई हो। आपको पोता बहुत 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 सुमित्रा, सुमित्रा, इतनी भी जल्दी कहाँ? अभी तो देर है। अरे ना, कहाँ दीदी, बस महीने 2 महीने की तो बात है, फिर तो सारी हवेली में तब तो मैं भी आपको दीदी नहीं दादी कहूंगी। तुम भी अपने पारो की जल्दी शादी करा दो, फिर मैं भी तुम्हें सुमित्रा नहीं नानी कहूंगी। उसी के बारे में तो बात करने आई हूँ दीदी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। सुना है तुम्हारे खानदान में पैसे लेकर लड़की देते हैं? ना दीदी, वो तो बहुत पुराना रिवाज था। हम तो अपनी पारो का कन्यादान करेंगे दीदी। तो फिर तय हुआ, पारो का कन्यादान हम करेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। आखिर पारो भी तो हमारी बेटी है। ना ना दीदी, बेटी का ब्याह तो माँ बाप का सपना होता है। रही खर्चे की बात तो उसे बांट लेंगे। तो फिर बात पक्की हो गई सुमित्रा? शुद्धि दीदी। हाँ, शुद्धि। तब तो आज महफिल में आप ही रंग जमाएंगी काकी माँ। ऐसा नाच गाना दिखाइए कि देखने वाले देखते रह जाएं। अरे ना ना बाबा। क्यों? तुम्हारा खानदान तो यात्रा में नाच गाने का ही काम करता था ना, नौटंकी का। हाँ दीदी, लेकिन वो तो बहुत सालों की बात थी। ना ना काकी माँ, आप कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो आप गाएंगी और नाचेंगी। ना बाबा, अभी ना। अरे क्यों शर्मा रही हो? समझ लो कि तुम्हारे पारो की शादी हो रही है और तुम नाच रही हो। अब तो मैं ना कर ही नहीं सकती ना। आज तो रासलीला जमेगी, खूब जमेगी। ये क्या है? शगुन का सिक्का दीदी। आपका बेटा और मेरी बेटी, पारो और देवदास का रिश्ता। होश में तो हो तुम सुमित्रा? तुम माँ बेटी को यहाँ इसलिए बुलाया था कि मिलकर कोई नौटंकी करोगी तो लोगों का मन बहलेगा, लेकिन तुम तो जादू दिखाने लगी। देखा कुमुद, तुम सच कहा करती थी। सुमित्रा काकी हमेशा मौके पर ही आती है और मौके का फायदा उठाने से बहुत अच्छी तरह से आता है। बचपन में इसकी बेटी हमारे बगीचे से अमरूद चुराया करती थी, आज इसकी नजर हमारे बेटे पर पड़ गई। ना दीदी, ये बात सच नहीं है। देवदास और पारो बचपन के साथी हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आपका परिवार बहुत बड़ा है दीदी, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, पर उन दोनों की तड़प का एहसास है मुझे। इस रिश्ते को मत ठुकराइए दीदी, चाहे उसके बाद आप हमसे कोई रिश्ता ना रखें। अरे जब कुएं का पानी ही खराब हो तो घड़े की जात क्या देखनी सुमित्रा? बस तुम्हारी अदा में रियाज नहीं, लेकिन खून तो वही है, नौटंकी वाला। हम जमींदार हैं, मच्छी खाते हैं लेकिन कांटे को हलक में फंसने नहीं देते कभी। एक तो पड़ोसी का घर, ऊपर से नीच कुल। चलो भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, लेकिन अपनी औकात का तो ख्याल रखती। अपने खोटे सिक्के को यहाँ चलाने की कोशिश मत करना सुमित्रा।
छोटू माँ जाने दीजिए ना छोटू माँ। देव भैया को तो हम किसी भी तरह समझा लेंगे, है ना? और रही बात पार्वती की, अगर ना संभल पाए उसकी जवानी तो भेज देना उसे देवर जी के पास। जमींदारों को ऐसी बातों से कलंक नहीं लगता। जमींदार घराने की बहू होकर इतनी भी तमीज नहीं कि जब वो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। सुमित्रा! बस! तुम्हारे शब्द अब मेरे मान की मर्यादा को पार कर चुके हैं। आज तक तुम मेरे लिए दीदी थी, आज के बाद सिर्फ कौशल्या। और कौशल्या गाना तो तूने भी उस दिन गाया था जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी। याद है ना बड़ी माँ? इसने मेरी बेटी को मुझसे छीन कर कहा था कि ये मेरी बेटी है सुमित्रा, और मैंने भी हंसकर हाँ कर दी थी। तब मुझे क्या पता था कि बड़े जमींदार की बड़ी हवेली की बड़ी मालकिन इतने छोटे दिल वाली होगी कि अपने बागीचे से चुराए हुए अमरूद का हिसाब भी रखती होगी। बता, है हिसाब तेरे पास? कितने अमरूद चुराए मेरी बेटी ने? बोल। अमरूद चुराती है? अरे कौशल्या, जितने अमरूद मेरी बेटी ने तेरे बागीचे से चुराए हैं ना, उससे ज्यादा निवाले तेरे बेटे को मैंने अपने हाथों से खिलाए हैं। अमरूद चुराती है, नीच कुल। हाँ, मानते हैं हम हैं बेटी बेचने वाले, पर धंधा तो तुम भी करती हो कौशल्या। हम तो पैसे लेकर सामने से बेटी देते हैं, तुम तो दहेज भी लेती हो और बेटी भी। सिक्का सही है या गलत, उसकी पहचान आवाज से होती है, लेकिन उसे तुम नहीं समझ पाओगी कौशल्या, क्योंकि तुम बहरी हो कौशल्या, जो अपने बेटे की दिल की धड़कन नहीं सुन सकती। तुम अंधी हो जो उन दोनों के बीच का प्यार नहीं देख सकती, और बहुत जल्दी गूंगी भी हो जाओगी जब अपने बेटे की बर्बादी देखोगी। जिसे तुमने ठुकराया है, उसी लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहती हूं, आज से 7 दिन के अंदर मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे ऊंचे घराने में ना कराया तो 8वें दिन बिना पूछे मेरा मातम मनाने आ जाना। आई तो थी तुझे दुआएं देने कि तेरे घर चांद सा बेटा हो, पर अब तो यही दुआ निकलती है कि तेरा घर भी चांदनी से आबाद हो, तेरे घर भी बेटी हो। पारो, मैंने तुझे दिए के साथ साथ देवदास के लिए जलते हुए देखा है पारो। तेरी चाहत की इतनी कीमत है मेरी नजर में कि अगर पूछ कर गई होती देवदास के पास तो एक रात के लिए तेरे वैश्या बनने पर भी मुझे ऐतराज ना होता। माँ, मैं तो बस पूछने गई थी। और जवाब क्या आया पारो? बता। तू अकेली तो नहीं गई थी पारो, हमारे घर की आबरू को अपने सीने से लगाकर गई थी तू। खुद तो वापस आ गई और उसे वही छोड़ आई। हेलो गर्ल्स, हेलो डॉली आंटी। तुम बहनों को मैं जरा भी अच्छी नहीं लगती ना? आप क्या कह रहे हो डॉली आंटी? देखा, फिर वही बात। ये जो तुम मेरे नाम के आगे आंटी लगा देती हो ना, कोई गाली देने से कम है? भाई मेरा नाम अकेले ही अच्छा लगता है। जैसे मैं विचारी अकेली, वैसे मेरा नाम भी विचारा अकेला। ऐसे नहीं कहते। आप अकेले कहाँ हो? हम दोनों हैं ना। We're the 3 Musketeers, हमेशा साथ। डॉली, सिम और निम। दफा हो, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं बना मुझे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। निम, सिम और डिम। तुम ना नॉर्मल नहीं हो सिम। तुम्हारी एज में तो 4 साल का बच्चा होना चाहिए था। आप कहो तो मैं कल ही प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। ओहो, सेक्स वैक्स तो इजी है, लेकिन ब्याह कौन कराएगा मोई? तेरी मासी। यही तो बात है, मेरी मासी ने शादी नहीं की तो मैं क्यों करूं? मासी ने तो तेरे कारण शादी नहीं की। रिश्ते तो बड़े आए थे और आज तक आ रहे हैं। कपूर ने तो 2 बार प्रपोज किया है और 2 बार डिवोर्स भी हुआ है उनका। मनहूस, तुझे शादी नहीं करनी तो मत कर, लेकिन मेरी शादी को क्यों नजर लगा रही है? मैं तो अभी भी बड़ी होपफुल हूँ। हाँ, खैर छोड़। देख, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई। देख मैं तेरे लिए क्या लाई। जब डॉली आंटी कुछ लाती है तो साथ में एक नई मुसीबत आती है। देख मैं तेरे लिए क्या लाई। डॉली आंटी प्लस गिफ्ट
इज इक्वल टू भयानक प्रॉब्लम। देख मैं तेरे लिए क्या लाई। शगुन का दुपट्टा है, बहुत लकी होगा तेरे लिए, झट से रिश्ता आएगा। रिश्ता? फिर वही बात, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा तो मत करना, लेकिन माता की देन है, मना नहीं करते। शादी नहीं तो तेरे सर्जन बनने का मुहूर्त तो निकल ही आएगा। अगले रोस्टर में मेरा नाम तो होना ही चाहिए। कह रहे हैं एक और सर्जरी बाकी है असिस्ट करने के लिए। देन आई एम अ सर्जन, थैंक यू। सर्जरी के लिए? पागल है क्या? ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये मंत्र क्या है? शादी का? What nonsense! आप क्यों नहीं पहन लेती? आप पे ज्यादा सूट करेगी। लेकिन क्या करूं, मुझे तेरे बारे में पहले सोचने की आदत जो हो गई है। चल मेरे लिए नहीं तो ना सही, लेकिन भगवान से तो डरो। भगवान की चीज को मना नहीं करते। भगवान नहीं चाहते कि मैं शादी करूं, आप चाहती हैं। मैंने कब कहा ये शादी के लिए है? भगवान का आशीर्वाद है, तेरे अच्छे के लिए है, तेरे सर्जन बनने के लिए भी तो हो सकता है। चल पहन लेना। तू तो वैसे भी इन बातों में बिलीव नहीं करती, तुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ तेरे लिए तो सिर्फ एक घड़ी है। घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, पता नहीं इस बार क्या होगा। ओहो, क्यों हाथ धोके इस अंगूठी के पीछे पड़ गई है? क्या खराबी है इसमें? विराज ने दी है। सिम, विराज प्रपोज्ड? ओए, ये तो कमाल हो गया। इस उम्र में भगवान ने मेरी सुन ली। चल भाई जल्दी से तारीख निकाल, मेरे लिए भी एक रिश्ता आया है, लगे हाथ मैं भी हाँ कर देती हूँ। हैं? मैचिंग मैचिंग जोड़े सिलवाएंगे, 7 फेरे डालेंगे। स्टॉप इट। एंगेजमेंट नकली थी, एंड फॉर ऑल यू नो ये रिंग भी नकली होगी। नकली? और नहीं तो क्या, मैं किसी के साथ एंगेजमेंट, शादी या रिलेशनशिप के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? आफ्टर व्हाट हैपेंड टू निम्दी, माँ के साथ जो हुआ। क्या हुआ तेरी माँ के साथ? तू तो 1 साल की थी जब वो दोनों अलग हो गए। तुझे क्या पता? कभी तेरी माँ ने तुझे कुछ कहा? नहीं ना? क्या कहती? ये कहती कि उसने अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर अरेंज शादी तो करवा ली, लेकिन कभी उसे प्यार में नहीं बदल पाई। या ये कहती कि तेरे फादर ने अपनी पूरी जिंदगी उस शादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेरी माँ बहुत जिद्दी थी, बिल्कुल तेरी तरह, नहीं मानी। आखिर वो बंदा हार कर वापस इंडिया चला गया, और जब तक तेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। ये सब तेरी माँ ने तुझसे नहीं, मुझसे कहा। मुझसे कहा कि मेरी लड़कियों को कभी मेरे जैसी गलती मत करने देना। तुझे क्या लगता है मुझे शौक है शादी के ढोल पीटने का? क्या मैं नहीं जानती कि तू मेरे को एक मजाक समझती है जिसे तू अपनी माँ की खातिर झेल रही है? मुझे तरस आता है तुझ पर। झेल तो मैं रही हूँ उस बोझ को जो तेरी माँ मेरे कंधों पर लाद कर चली गई।